तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? एकदम बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो घर पर या ऐसे ही मौज मस्ती काट रहे हो? बोर्ड के पेपर आपके नज़दीक भी आने आते जा रहे हैं, पढ़ाई करते रहो बच्चों घर पर। ऐसा मत करो। आपको जैसे मैंने बता भी रखा है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा ही रहा हूँ। और जिसका आज हमारा क्वेश्चन है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड के लिए, क्लास 10th का है। और बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ये दोनों नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आज अपने पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो बच्चों, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है, इसमें मैंने आपके सामने डायग्राम भी बनाया हुआ है। इसी डायग्राम में क्या है, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि एक हाथ है। अब ये हाथ किस प्रकार है, ये हाथ आपका ऐसे है ना, देखो ये हमारा अंगूठा हो गया, ये वाला ये उंगली हो गई, ये उंगली ऐसे मुड़ी हुई है ना। और ये कौन सा है, बायां हाथ। कौन सा नियम है, बाएं हाथ का, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला। इसमें क्या हुआ है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा वो चालक की बल की दिशा को बता रहा है। और जो हमारी ये वाली उंगली है अंगूठे से ये पास वाली उंगली, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। और जो ये वाली उंगली है ये विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। तो बच्चों, ये नियम क्या बोलता है, ये नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने अंगूठे की दोनों पास वाली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि जो ये उंगलियां हैं ये परस्पर, या ये अंगूठा भी परस्पर 90 डिग्री पर हो, तब जो ये अंगूठे की पास वाली उंगली होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो ये वाली उंगली होगी ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो हमारा ये अंगूठा होगा ये उच्चालक पर बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके आसपास वाली, इस नियम के अनुसार क्या बोला है बच्चों, इस नियम के अनुसार क्या बताया कि जो बाएं हाथ का अंगूठा है और उसके पास वाली उंगली, ठीक है, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियां तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियां इस प्रकार फैलाई जाए कि वे परस्पर 90 डिग्री पर हो। इस प्रकार फैलाई जाए, किस प्रकार फैलानी है बच्चों, ये इस प्रकार फैलानी है कि जो इनके बीच का ये वाला कोण जो बनेगा ये क्या हो, ये आपका 90 डिग्री इस प्रकार फैलाई जाए कि तीनों एक दूसरे के, कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री पर हो। जब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा अंगूठे के पास वाली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्या लिखना है आपको, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है, तब इस स्थिति में अंगूठे के पास वाली उंगली या लिख दो कि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा दूसरी उंगली विद्युत धारा की दिशा को क्या करेंगे बच्चों, कि पहली उंगली तो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और दूसरी उंगली विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। तो अंगूठा
दिशा को बताए तो अंगूठा किसकी दिशा को बताएगा? तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपके सारे के लिए, फटाफट आप इसको नोट करते रहिए। फिर हम आप इसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया, मैं इसको रिपीट करता हूँ दोबारा। ये जो हमारा नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये क्या बोलता है कि यदि हमारे बाएं हाथ है ये वाला, बाएं हाथ की जो अंगूठा है और जो उसके पास वाली दो उंगली, कितनी उंगली? दो उंगलियां इस प्रकार फैलाई जाए कि ये परस्पर क्या हो 90 डिग्री, यानी कि ये परस्पर क्या हो 90 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर। यानी कि इनको इस प्रकार फैलाना है कि जो परस्पर क्या है 90 डिग्री का कोण बना रही हो। तो ये हमारा अंगूठा होगा, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ये जो पहली उंगली होगी ये चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा को बताएगी, और जो दूसरी वाली उंगली होगी ये विद्युत दाय की दिशा को बताएगी। और इसको ही बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बच्चों, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसे आप जरूर करके जाना। ठीक है, और जितने क्वेश्चन, जितने भी आपको मैं अब वीडियो डाल रहा हूँ ना, सारे के सारे लगा लेना आप एक बार, ये फिर बताना कि आपके नंबर कैसे नहीं आते। ठीक है, आज के लिए बस अपना ये टॉपिक कवर करते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अगला जो हमारा होगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।